ओमेगा डॉक सुनील सर का, कार्डियो डॉक गोपाल राजू सर का। कार्डियो डॉक is not a nutraceutical product, but very nice. It is a Ayurvedic wellness product. No issues. चलिए, शिताके, D-Lift and Omega. These are the three highlighted products. No issues. आगे बढ़ते हैं। चलिए, कार्डियो से संबंधित पहला प्रोडक्ट जो हम आज जानेंगे वो है अर्जुना एक्सट्रैक्ट। आज ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, जितना कोशिश करूंगी जितना क्विकली आज की ट्रेनिंग में खत्म कर पाऊं। अर्जुना एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले सीधे 10 प्रोडक्ट्स की जानकारी तक पहुंच जाते हैं। अर्जुना एक्सट्रैक्ट पहला प्रोडक्ट जो मोस्टली कार्डियो डॉक का जो वन ऑफ द हीरो इंग्रेडिएंट है, उसको ही सुपर पावरफुल तरीके से किसी की रोजाना जीवन शैली को इम्प्रूव करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसको हार्ट गार्डियन के नाम से जाना जाता है। सदियों से इसका इस्तेमाल राजा महाराजा और जो फिजिकली वेरी एक्टिव और एंडोर्स्ड पीपल होते हैं, मतलब जैसे कि सेना और आर्मी एम्प्लॉयज या फिर लाइक युद्ध के दौरान लोग जितना पार्टिसिपेट कर उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत ज्यादा विवरित मतलब एग्जाम्पल्स आपको चरक संहिता, भाव प्रकाश संहिता जैसी अमूल्य रत्नों में देखने को मिलता है। अर्जिनोलिक एसिड, फ्लैवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और मिनरल्स इसके कुछ पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होती है जो हृदय की मांसपेशियों को साफ रखने के साथ साथ इसकी मांसपेशियों को ताकतवर और मजबूत बनाने का भी जिम्मा उठाते हैं। भारतवर्ष में आज देखा जाए तो लगभग हर 4 में से एक व्यक्ति कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की परेशानी से जूझता हुआ नजर आ रहा है। भारतवर्ष का युवा आज हाइपरटेंशन की आधी पॉपुलेशन इसी बीमारी से जूझती हुई नजर आ रही है। अंडर साइंटिफिक सुपरविजन और मेडिकल एफिलिएटेड स्टडीज प्रस्तुत करते हैं द वंडरफुल सप्लीमेंट जिसका नाम है अर्जुना एक्सट्रैक्ट। सो एनीवन हु इज लाइक फोकसिंग बीपी की समस्या और आपके क्लाइंट में से जो भी बंदा हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैट डिपोजिशन, मोटापा या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जूझ रहे कोई भी समस्या हो तो अर्जुना एक्सट्रैक्ट वहां पे मदद कर पाएगा। हृदय से संबंधित इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याओं में अर्जुना एक्सट्रैक्ट दी बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको आप पिच कर सकते हैं, राइट। हार्ट स्ट्रोक आया था, हार्ट अटैक आया था, 2 से 3 महीने गुजर चुके हैं, अभी रिकवरी का वक्त है, वहां पे भी अर्जुना एक्सट्रैक्ट मदद कर सकता है। साथ ही हाई बीपी के लिए कार्डियोडॉक के साथ गो टू प्रोडक्ट है अर्जुना एक्सट्रैक्ट और ओमेगा। अर्जुना एक्सट्रैक्ट हृदय की मांसपेशी को पतला करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है, लेकिन खून को पतला करने की जिम्मेदारी आपके ओमेगा की है। साथ में ओमेगा देना बिल्कुल ना भूलो। जो लोग ओवर एक्सरसाइज करते हैं, वॉकथन, मैराथन, एथलेटिक ग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो भी अपने हृदय की मांसपेशियों को स्वस्थ, सुरक्षित और तत्परता पूर्ण माहौल से बचाए रखने के लिए अर्जुना एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट खाने के बाद दिन भर में 1 या 2 बार जरूरत के हिसाब से। 10-12 साल के बाद ही किसी को रिकमेंड करना है, नॉट बिफोर दिस। खाने के बदलाव में नमक का इस्तेमाल नियंत्रण और हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम को रोजाना शामिल करना है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्स गिलोय के टैबलेट या अमृत रसायन के बारे में। देखो, इसको आयुर्वेदा में अमृत रसायन या नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बुखार जो एक छोटे से वायरल इन्फेक्शन से शुरू होता है, वो कई बार ना क्योरिंग के वजह से दिमाग तक पहुंच जाके आपकी पूरी बॉडी को स्वस्थ और लाइक कमजोरी बनाने का एक बड़ा कदम उठा सकता है। इसीलिए चरक संहिता और प्रकाश संहिता जैसी अमूल्य रत्नों में फीवर रेमेडी के नाम से एक बहुत ही पावरफुल हर्बल गुडनेस काफी ज्यादा मशहूर है जिसका नाम है गिलोय, जिसके अंदर अल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स की गुणवत्ता, पॉलीसैकेराइड्स और डाइटर्पेट्स जैसे पोषक तत्व करते क्या है, जो बुखार की जड़ें होती है, मतलब आपकी आंतें, जहां पे मोस्टली एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स की मोस्टली सक्रियता और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किए जाते हैं, उसको बनाने में मदद करते हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है सालाना लगभग 3 डिफरेंट तरीके के इन्फेक्शन हर मौसम के अवसाद में देखने को मिलती है।
जैसे बारिश और बारिश के शुरुआती वक्त में या फिर गर्मियों की शुरुआती और अंतिम चरण में आपको काफी ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। फिर सर्दियां, ऐसे 3 डिफरेंट तरीके के इन्फेक्शन सालाना हर एक व्यक्ति को होता हुआ नजर आता है। लेकिन इन सभी को जड़ों से हटाने के लिए एंटीबायोटिक सोर्सेस को अपनाने के लिए WHO के माध्यम से हर 3 में से 2 व्यक्तियों को इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए साइंटिफिक सुपरविजन के साथ प्रस्तुत करते हैं एक्स गिलॉय टैबलेट्स। ये एक गिलॉय के टैबलेट्स आप रोजाना एक टैबलेट बुखार के रिजुविनेशन, लिवर के इन्फेक्शन, खून को साफ करना और ऊर्जा के बैलेंस को रिकवरी पीरियड के दौरान अगर बरकरार रखने की कोशिश है तो गिलॉय के साथ इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स को जरूर से रिकमेंड कीजिए। 10 से 12 साल के बाद ही किसी को दिया जा सकता है ये टैबलेट, ठीक है। उसके एनीवन हु इज ट्रैवलिंग वेरी ऑफन, जिसको लिवर इन्फेक्शन है, कोई संक्रमित बीमारी की वजह से हो या इन जनरली लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो। दूसरा खून को साफ करने की, और तीसरा रिकरिंग फीवर्स, अगर बुखार घूम फिर के वापस में आपके शरीर को बार बार ग्रास करता हुआ नजर आता है तो वहां पे भी गिलॉय और इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स को अपनाइए। 10 से 12 साल के बाद आप दे सकते हो, एक टैबलेट खाने के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स। इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स सिर्फ बुखार को नहीं, बुखार से जुड़ी हुई छोटी बड़ी सिम्टम्स जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी और आपकी सांस लेने की जो क्षमता होती है, मतलब रेस्पिरेटरी फॉल्ट्स को भी कई बार तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करती। इसीलिए आयुर्वेदा और नेचुरल और साइंटिफिक इवैल्यूएशंस में परखे जाने वाले कुछ नेचुरल फूड और हर्बल डिकॉक्शंस को इकट्ठा करके तुलसी, आंवला, गिलॉय और करक्यूमिन की गुणवत्ताओं को इकट्ठा के सराहा के साइंटिफिक लेंसेस के साथ जांच परख करने के लिए और आपके इम्यून सेल्स को बढ़ाने के लिए अंडर मॉडर्न और साइंटिफिक एफिकेसी स्टडीज वी प्रेजेंट यू द सॉल्यूशन वेल रूट के इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स। ये पॉली हर्बल विटामिन ब्लेंड आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करते हैं। थ्रोट लंग इन्फेक्शन और आपके जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कई बार थोड़ा सा भी पेट गर्म होने की वजह से पानी का बदलाव, जगह का बदलाव, नींद की दूरी, इन सभी के छोटे मोटे बदलाव की वजह से होने वाले कफ, कोल्ड, खांसी, गला बैठ जाना, सांस लेने में दिक्कत आना, सांस फूलने लगना, ये सारे छोटे छोटे इन्फेक्शंस जो सर्दियों या ठंड, कफ, कोल्ड या वायरल इन्फेक्शन के वजह से उभरती हुई नजर आती है, उन सभी के लिए द बेस्ट गो टू रेमेडी इज इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स। साथ ही साथ इसका डोज 2 to 5 ml होता है और बेस्ट आउट ऑफ ऑल है। ये 5 साल के बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर किसी के लाइफ के लिए सेफ और कन्वीनियंस ही है। दूसरा, डायबिटीज लोगों के लिए जो इम्यूनोडॉक्ट्रस नहीं ले पाते, उनके लिए द बेस्ट ऑल्टरनेटिव दे कैन चूज ऑन इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स, ठीक है। 2 से 5 ml रिकमेंडेड होता है, 100 से 150 ml पानी में मिला के वो ले सकते हैं, दिन में 1 या 2 बार। याद रखना, जब भी इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स तो बच्चों को दे रहे हो तो पानी में घोल के रिकमेंड करने की सलाह जरूर से दीजिए। बुजुर्गों को दे रहे हो तो डायरेक्टली ड्रॉप फॉर्मेट में 5 से 10 ड्रॉप्स। लेकिन अगर वैसे भी समझ में नहीं आ रहा, जो चम्मच आप खाते हो ना घर पे, वो 5 ml का आता है, उसका आधा मतलब 2.5 ml के करीब बच्चों के लिए सेफ है, वो भी 100 ml पानी में मिला के। बुजुर्गों के लिए 5 ml तक जाया जा सकता है। याद रखना, इम्यूनिटी के कोई बदलाव के लिए गट या आपकी आंतों को लगभग 1 महीने का पीरियड लगता है, तो जब भी इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स रिकमेंड करो 1 महीने की सलाह जरूर से दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे मोरीडॉग टैबलेट्स के बारे में। आयुर्वेदा में इसको सिगरू, इन जनरली सोजना या फिर अंग्रेजी में मोरिंगा के नाम से जाना जाता है। ये एक पावरफुल मल्टी न्यूट्रिएंट पावर हाउस है जो अफ्रीकन और एशियन फूड सिक्योरिटी क्रॉप फाउंडेशन के द्वारा काफी ज्यादा सराही और अपनाई गई है।
इन टर्म्स ऑफ स्टेमिना बिल्डिंग, मतलब ताकत को बरकरारी रखने के लिए जो प्रमोट किया जाता है वहां पे लैक्टेशन और माल न्यूट्रिशन को दूर भगाने के लिए। नेचुरल तरीके से देखा जाए तो मोरिंगा के पत्तों के अंदर नेचुरली विटामिन ए, सी, ई, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और अमाइनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व नेचुरली देखने को मिलती है, जो आपके स्किन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ हड्डियां और खून की सुरक्षा करने के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अभी अगर इंडियन पॉपुलेशन में देखा जाए कुपोषण के कुछ बेसिक कंडीशंस और बेसिक कारणों को, तो वहां पे सबसे पहले उभर के आती है हड्डियों की दिक्कत, विटामिन डी की कमी और वुमेन्स के अंदर आयरन की कमी, जो अनीमिया के नाम से जानी जाती है। बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट भी और तीसरा ऐसा उभरा हुआ कारण है जिसकी वजह से भारत में कुपोषण के कई सारे कारकों को देखा परखा जा रहा है। Science that validates all these information are done under these journal studies, जो आप सभी के स्क्रीन के सामने देखी जा रही है। इन सभी को बेस और आधार करते हुए वी हैव प्रेजेंट यू द सोल्यूशन वेल रूट के मोरिडॉक टैबलेट्स। इसके हर एक टैबलेट्स के अंदर 250 मिलीग्राम मोरिंगा, वही सिगरू या सौजना जो आप जानते, वो इतना पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट के साथ मल्टी न्यूट्रिएंट मौजूद है, जिसका एक्सट्रैक्ट ही हमने इसी के एक टैबलेट के अंदर लगभग 250 मिलीग्राम, जो इंसानी शरीर के आरडीए के हिसाब से वेरीफाइड और ट्रस्टिफाइड है, उसी को शामिल किया है, ताकि आप अपने शरीर की नेचुरल कुपोषण के छोटे मोटे कारणों को दूर भगा सको और शरीर के कुपोषण के नतीजे को भी दूर भगाने के लिए सफल हो सको। साथ ही साथ कुछ और केसेस जहां पे भी ये मोरिंगा के सप्लीमेंट्स यूटिलाइज किए जा सकते हैं, जैसे कि महिलाओं के अंदर लिकेरिया की दिक्कत होती, ओके, जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वहां पे गायनोडॉक के साथ वुमेन वेलनेस और मोरिंगा को जरूर से रिकमेंड करना। और इन जनरली प्रोटीन से संबंधित होने वाले कुपोषण के किसी भी कारण, चाहे ग्रोथ और डेवलपमेंट में रुकावट आ रही है, चाहे हड्डियों की दिक्कत के लिए रुकावट आ रही है, या डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है, वहां पे भी मोरिंगा दिया जा सकता है। द बेस्ट है लिकेरिया में काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। और कई बार पीएमओएस, जो पीसीओएस का अभी नया अपग्रेडेड नेम है, वहां पे हार्मोनल एरर और जो डिले ऑफ पीरियड्स में भी मोरिंगा काफी मदद करता है। 1 टैबलेट खाने के बाद, और जब भी रिकमेंड करे, किसी को भी रिकमेंड करे, प्रोटीन के साथ देने की सलाह जरूर से दे। नेक्स्ट बात करेंगे ओमेगा डॉक कैप्सूल। ओमेगा के बारे में डिटेली बताने से पहले सभी को बोल देती हूँ, कृपया कॉपी पेन में लिख लीजिए। सूजन, इन्फ्लेमेशन, लालपन या फुलाव, इन चारों में से कस्टमर आपके कोई भी सवालों को ले आए तो उसको ओमेगा आंख बंद करके आप रिकमेंड कर सकते, चाहे वो दिल में हो, दिमाग में हो, घुटनों के बीच में मौजूद मांसपेशी में हो या आंखों के अंदर हो। कहीं भी अगर सूजन, लालपन, फुलाव की मौजूदगी देखी जाए तो ओमेगा मदद कर सकता है। और साथ ही साथ डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सलाह में कई बार आपने सुना है कि आपके शरीर में ना गुड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो रहे हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मतलब अच्छी चर्बी की मात्रा घट रही है और बुरी या खराब चर्बियां बढ़ रही है, जिसकी वजह से मोटापा, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओमेगा 3 के सप्लीमेंट में जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद है उसी का नाम है गुड कोलेस्ट्रॉल। ओमेगा 3 इज द गुड या अच्छी चर्बी के नाम से जाना जाता है। जब भी खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा गड़बड़ा गई है बोला जाता है, तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मिसिंग एग्जिस्टेंस को ही बताया जाता है। और पुराने जमाने में चाहे वो सीवीडी की दिक्कत हो, याददाश्त की कमजोरी हो, दिल के अंदर सूजन हो या फॉरगेटफुलनेस की बीमारी हो, हमेशा
थ्री को सलाह दिया जाता था और सजेस्ट करने के बाद लोगों के अंदर जो ओमेगा 3 मौजूद था वो मुख्यतः मछलियों के तेल से इंस्पायर्ड था। ठीक है, मछलियों के तेल से, क्योंकि वो पहले पहले वही ओमेगा ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी अचीव किया हुआ था। अभी वो अपग्रेडेशन हो चुका है कि हमारे पास वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव ओमेगा भी मौजूद हो चुके हैं। इसीलिए हमने सभी वेजिटेरियन कम्युनिटीज के लिए एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस तय करने की डिसीजन को अपना लिया है। अलसी, अखरोट और तिल के बीजों को इकट्ठा करके उनके अंदर मौजूदा नेचुरल ALA और प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 को इकट्ठा करके ऑन एक्सट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी, एंटी इन्फ्लेमेशन और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को सराहा के वी हैव बीन सर्विंग ऑल द वेजिटेरियन कम्युनिटी। जितने भी सारे वेजिटेरियन, जो लगभग 70 से 80% लोग हिंदुस्तान में वेजिटेरियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके शरीर में होने वाले ओमेगा 3 डेफिशिएंसी को पूर्ण करने के लिए we brought you the plant based omega 3 ALA। ऊपर से प्लांट होने की वजह से इसमें मर्क्यूरी नामक हेवी मेटल होने की मौजूदगी ना के बराबर पाई जाती है। ऊपर से इट हैज बीन डिजाइंड फॉर ऑल द मस्कुलर डेवलपमेंट, मतलब जिस भी तरह की मांसपेशियां शरीर के अंदर मौजूद है, हर जगह की सूजन और इन्फ्लेमेशन या लालपन या फुलाव को दूर करने का जिम्मा ओमेगा 3 के ऊपर डाला जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने कुछ ही देर पहले हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, हाई BP, हाई कोलेस्ट्रॉल, CVD की दिक्कतों के बारे में चर्चा किया था। वहां पे अर्जुन एक्सट्रैक्ट के साथ ओमेगा का जिक्र भी मैंने किया हुआ था। क्यों? क्योंकि खून को पतला करने के लिए ओमेगा अच्छी और बुरी, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों की समांतरल मात्रा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो रैंडमली आप जो तेल खाते हो, आप जो बादाम खाते हो, बीज खाते हो, उसमें मुख्यतः ओमेगा 3, 6, 7, ओमेगा 6, 7, 9 सब मौजूद होते हैं सिवाय ओमेगा 3 के। तो ओमेगा 3 को आप अगर शामिल कर दोगे, खून को पतला करने की जिम्मेदारी वो उठा लेगा। दूसरा, ओवर वर्कआउट, स्ट्रेस, तनाव और चिंता की वजह से हमारी दिमाग की नसों के अंदर या ब्रेन के सेल्स के अंदर भी कई बार सूजन, लालपन और फुलाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ते ही या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी या मल्टी फंक्शनरी एक्शन के दौरान आपकी याददाश्त घटती हुई नजर आ रही होगी। उसको दूर करने के लिए भी ये ओमेगा 3 आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकती है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन तो मैंने बता दिया। हड्डियों के बीच के अंदर मौजूदा मांसपेशी, वो भी दबाव, मोटापा या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से काफी बार तकलीफों का सामना करती हुई नजर आ रही है, वहां पे भी ओमेगा दिया जा सकता है। लास्टली, आंखों की ये जो वाटर लाइन होती है, यहाँ पे भी कई बार खुजली और कंजक्टिवाइटिस जैसी दिक्कतें देखने को मिलती है, वहां पे भी ओमेगा 3 आई ड्रॉप ड्रॉप्स का कॉम्बिनेशन अच्छा चलेगा। ओमेगा 3 देने का सही वक्त 10 साल के बाद शुरू होता है। एनीवन कैन टेक 1 और 2 कैप्सूल्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। 10 से 20 साल तक एक ही कैप्सूल देना, 20 साल के बाद 2 कैप्सूल तक आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा या घटाया जा सकता है। बेरी डॉग जूस, ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट आर्मी है। देखो, शरीर के अंदर चाहे अनचाहे कुछ ऐसे क्रिया होती है जिनके ऊपर इंसानों का नियंत्रण नहीं रहता। हम कोशिश करते हैं सांस थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए, लेकिन क्या खून का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में बंद हो जाता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ से सिर्फ बाहर नहीं जाता सांस, दैट्स ओनली। हम कोशिश करते हैं यहाँ बैठे बैठे मैं किसी के बारे में ना सोचूं और अपना काम करती हूँ, लेकिन नीचे होने या शरीर के अंदर होने वाले पाचन क्रिया को क्या आप रोक सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे कई अंदरूनी नॉन वॉलेंट्री या अनिच्छिक क्रियाएं होती है जिनको आप चाहो या ना चाहो अंदर होती रहेगी शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, जिसको नॉन वॉलेंट्री फंक्शंस बोला जाता है, जिसके अंदर खून का प्रवाह,
पाचन तंत्र, न्यूरोलॉजिकल कंडक्टिविटी, पूरे शरीर का मतलब लाइक ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, सब कुछ नए कोशिकाओं को बनाना, ये सारे कार्य आहा चलते रहते हैं। जिस तरह हमारे कामकाज के दौरान कबाड़, कचरा, आवर्जना निकलती रहती है, चाहे आप जितना भी साफ सफाई धूल मिट्टी को इरोड कर लो, उसी तरह आपके शरीर के अंदर भी इन्हीं अनिच्छित क्रियाओं की वजह से कई बार ऐसे आवर्जना, जिनको साइंटिफिकली फ्री रेडिकल के नाम से जाना जाता है। क्या है? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से शरीर के ऊपर दबाव बढ़ता ही रहता है, जिसको नेचुरली या शरीर को अंदर से फुल या डिटॉक्स या क्लीन करने के लिए हमने कुछ सुपर बेरीज का साथ लिया, जो पूरी दुनिया भर में एज अ प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट आर्मी के नाम से जानी जाती है, जिनमें शामिल है आंवला, अकाशिया, एल्डरबेरी और ब्लूबेरी के अंदर मौजूदा पॉलीफेनॉल्स और एंथोसियानिन्स। इसके ऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज को दूर करते हैं। साथ ही साथ इन्हीं फ्रूट्स और बेरीज के अंदर विटामिन सी और ई की मौजूदगी स्किन के अंदर होने वाले छोटे छोटे पिगमेंटेड ड्रॉप्स, एक्ने, पिंपल्स, ब्लिस्टर्स की दानेदार दाग धब्बों को और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। नेचुरली अगर देखा जाए 65 to 70% लोग आज के जमाने में इंडिया भर के कोने कोने के शहरों में पाए जाने वाले लोग NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा किए गए रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि 65 से 70% लोग एंटीऑक्सीडेंट की कमी से जूझते हैं। थाली में हर वो घर का खाना सजा के खाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो ऑक्सीडेटिव डैमेज या अंदरूनी कचरे को पूर्ण रूप से साफ करने की जो कोशिश वो करना चाहते वो नहीं हो पाता। एज अ रिजल्ट पोल्यूशन राइज होता है और धीरे धीरे यही ऑक्सीडेटिव डैमेज उनको और ज्यादा थकावट और बुजुर्ग बनाने की तेजी को बढ़ाता हुआ नजर आता है। साइंटिफिक वैलिडेटेड स्टडी और रिसर्च आर्टिकुलेटेड सर्वे के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं द अमेजिंग सोल्यूशन, जिसका नाम है वेल रूट का बेरी डॉग जूस। ये एक तरह का मल्टीबेरी ब्लेंड वाइड एंटीऑक्सीडेंट स्पेक्ट्रम है, जो टेस्टी जूस के माध्यम से इजियर एडॉप्शन स्किन, हेयर, नेल, ऊर्जा या डिफेंस के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसको आप कहाँ दे सकते हो। बेसिक सी बात है, इम्यूनिटी, शरीर की नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता को एलिवेट करता है। स्किन के अंदर, स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगर खून, इसके ठीक ही नीचे खून प्रवाहित होता है 5 लीटर के आसपास। अगर खून में आवर्जना, कबाड़, कचरा डिपॉजिट होने लगे तो सबसे पहले दिखेगा आपके स्किन के ऊपर दानेदार धब्बे, ब्लैक स्पॉट्स, एक्ने, पिंपल्स जैसी परेशानियां देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा आवर्जना स्किन के कलर को भी डल और वेरी डिस्पाइटिवली रॉन्ग और दानेदार स्पॉट्स को बढ़ाती हुई नजर आती है। उनको भी बेरी डॉग जूस दूर कर सकता है। कुर्की को ऐड करना मत भूलिए। दूसरा, 20 से 40 साल की उम्र के अंदर महिलाओं को और पुरुषों की इस टेम्पल माउंट और चिक माउंट वाले एरिया में छोटे छोटे ब्लैक और व्हाइट स्पॉट्स देखते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसे आपके बॉडी में भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो रुक जाइए, अपने डाइट में बेरी डॉग जूस को शामिल करना शुरू कर दीजिए। इसका और एक ऑल्टरनेटिव है शॉर्ट स्मोर। ठीक है, शॉर्ट स्मोर 30 हैज अनदर ऑल्टरनेटिव, जो इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। इसमें इन्हीं बेरीज के अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन गुडनेस के साथ और कुछ बेसिक और बेनिफिटेड एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, जिनके बारे में हम अगले या कल के सेशन में बात करेंगे। सर्विंग डोज इसका 25 से 30 ml होता है। दिन में 1 या 2 बार लिया जा सकता है। दिन के लेने का वक्त 10 साल के बाद ही शुरू होता है। 10 से 15 साल के बच्चों तक आप 25 ml तक ही रखिए, 20 से 25 ml ही दीजिए और पानी में डाइल्यूट या मिला के देने की सलाह जरूर से दीजिए। और लास्टली, बुजुर्गों को एजिंग के लिए, शरीर को साफ करने के लिए या एजिंग के वजह से होने वाले यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कतों के लिए भी बेरी डॉग जूस मदद करता है काफी ज्यादा।
सिर्फ डायबिटीज के लोग इससे थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि फल है तो इसके अंदर फ्रुक्टोज की मात्रा कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से थोड़ा बहुत मौजूद है, और हमारे इस वेल रूट के बेरीडॉग जूस के अंदर भी वही फ्रुक्टोज और थोड़े बहुत शुगर के पिगमेंट्स मौजूद भी है। तो इसीलिए आप सभी को रिक्वेस्ट किया जाता है, थोड़ा सा डायबिटीज लोगों से बच के रहिए। हाँ, प्री डायबिटिक है तो शॉर्ट्स मोर बेस्ट होता है इंस्टेड ऑफ बेरीडॉग, लेकिन इसके अलावा सिर्फ डायबिटीज को छोड़ के बाकी सब जगह पे मदद करता है बुजुर्गों को, और स्पेशली पोस्टपार्टम मतलब प्रेगनेंसी के दूसरे चरण पे, मतलब 3 से 4 महीने गुजर चुके हैं या फिर मेनोपॉज के आसपास वाले वक्त में आपको यूरिन इन्फेक्शन अगर होता है, वहां पे बेरीडॉग जूस काफी ज्यादा मदद करते हैं रिकवरी के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे वाइटाडॉग के बारे में। देखो, शरीर के अंदर बहुत से ऐसे अनिच्छिक क्रिया होती है जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग मिट्टी से क्या खाते हैं? मिट्टी हमें पूरी बनी बनाई रोटी देती है, या मिट्टी हमें सिर्फ गेहूं के दानों को देती है? क्या है आपका आंसर, जरा बताइएगा चैट बॉक्स में। मिट्टी हमें क्या देती है? गेहूं के दानों को देती है या रोटी के निवाले को देती है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिट्टी हमें गेहूं देती है, गेहूं से रोटी तक का सफर हम खुद निभाते हैं, राइट? तो इसीलिए हमेशा से मैं बोलती हूँ कि आपको कुछ बेसिक क्रियाओं के लिए खुद के ऊपर निर्भर करना होता है। तो अगर मिट्टी गेहूं देती है तो गेहूं से रोटी तक का सफर कैसे सफल किया जाता है? चलो छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। गेहूं के दानों को पहले हार्वेस्ट किया जाएगा, फिर उसको साफ किया जाएगा, फिर उसके दानों को पीसा जाएगा एक मिक्सर या ग्राइंडर के माध्यम से। उसी पीसे हुए गेहूं के दानों से छिलकों को अलग किया जाएगा एक छन्नी या सीवर के माध्यम से, और फिर उस पीसे हुए आटे को पानी में डाल के गूंदा जाएगा, और उससे बनी लोरियों को बेलन के सहायता से बेल के गर्मा गर्म रोटी तवे पे बनाई जाएगी। ऑन अ बेसिक नोट, गेहूं से रोटी तक का सफर तय करने के लिए आपको एक ग्राइंडर या मिक्सर की, एक छन्नी या सीवर की, पानी की, आग की, बेलन की और एक तवे की जरूरत होती है, बेसिक। ठीक है, तो अगर ये ग्रेन से आपके रोटी के निवाले तक के सफर के लिए आपको इतना ट्रैवल करना पड़ता है और इतनी बेसिक चीजों के बिना आपका रोटी बन नहीं सकता, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर आप रोटी का निवाला लेते, ये पाक तंत्र, ये सर्कुलेशन, ये डाइजेशन, एसिमिलेशन, सिक्रेशन और ये कितने सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो शरीर के अंदर अनिच्छिक क्रियाओं में आते हैं, वो इस गेहूं के दानों से इस रोटी के निवाले से ग्लूकोज तक का सफर तय करते हैं, जिनके मौजूदगी के बिना इनका ये सफर अवरोध हो सकता है। वो है, उनका नाम बोला जाता है अत्यावश्यक विटामिन्स और मिनरल्स, जो उनके अंदर से ऊर्जा और फोकस को बढ़ाने के साथ साथ शरीर के अंदर ग्लूकोज तक का सफर तय करने में के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। तो इसी अत्यावश्यक विटामिन, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट को इकट्ठा करके हमने आप सभी के लिए द बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो सेल्यूलर फंक्शन मतलब कोशिकाओं के स्तरों के लिए अनिवार्य है, उनको लेके बनाया है हमारा ये अमेजिंग प्रोडक्ट वेल रूट का वाइटाडॉग टैबलेट। ये एक तरह का मल्टी विटामिन है, कोई सुपर फूड नहीं है, ना ही कोई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट है। ये सिर्फ आपके शरीर के बेसिक आवश्यकताओं को फुलफिल करता है। ठीक है, शरीर के अंदर जो विटामिन का लोड दिन प्रतिदिन खत्म होता है, हमारे खान पान में साग सब्जी, अनाज बीज के अंदर होने वाले मिलावट, हमारे स्पाइसेस और हमारे हर्बल गुड्स
के अंदर पाए जाने वाले पूर्ण एंटीऑक्सीडेंट गुणवत्ताओं में जो हल्की सी कमी या कमजोरी देखी जा रही है, उसकी भरपूर प्रयास के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं वेलरूट का वाइटाडॉक टैबलेट, जिसके अंदर हर एक कैप्सूल के अंदर सारे अत्यावश्यक विटामिन और मिनरल्स की मौजूदगी आपको वन टैबलेट में ही एक न्यूट्रिशनल ब्रॉडर कवरेज संवारता है, जिसका इस्तेमाल आप ऊर्जा के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी, फोकस, स्किन, हेयर, नेल के डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को और एक वाक्य बता दूं, वर्तमान के बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग, इंडस्ट्रियल क्राइसिस, हर किसी के पास अगर कोई दो बेसिक सप्लीमेंट होने चाहिए ना, वो है एक मल्टीविटामिन, दूसरा है एक प्रोटीन। हर एक फाइटर के पास अगर दो ऐसे प्रोडक्ट आप मुझे पूछो कि क्या मैम ऐसे दो प्रोडक्ट बोलिए जो हमारे पास होना ही चाहिए, वो है एक मल्टीविटामिन और एक प्रोटीन। मल्टीविटामिन में हमारे पास 3 वैरायटीज है। सारे महिलाओं के लिए वुमेन वेलनेस इज अ कंपल्सिव सप्लीमेंट, पुरुषों के लिए वाइटाडॉक और डे लिफ्ट में से 2 कंपल्सिव है, लेकिन युवाओं के लिए द बेस्ट है वाइटाडॉक, क्योंकि इसमें ना कोई ओवरडोजिंग है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा पिगमेंट मौजूद है। सिर्फ आपके जरूरत को फुलफिल करने के लिए एसेंशियल और जरूरी विटामिन और मिनरल्स की मौजूदगी है इस वाइटाडॉक के अंदर, जो शरीर के आवश्यकता मुताबिक तय की गई है और एकदम सेफ और कन्वीनियंट है डे टू डे अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए। तो सारे 20 से 40 साल के लोगों के लिए द बेस्ट सप्लीमेंट दे शुड कैरी एंड हैव इट इन देयर बैग इज वाइटाडॉक। ठीक है, एक कैप्सूल दिन भर में खाने के बाद। सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना, कभी भी मल्टीविटामिन को सोने से पहले या फिर खाली पेट मत लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कुर्कीडॉक टैबलेट्स के बारे में। कुर्कीडॉक टैबलेट्स के बारे में आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, कुर्कीडॉक ड्रॉप्स के बारे में। वही चीजें हैं, हल्दी पावरफुल गुणवत्ताओं को लेके बना है, सिर्फ यही स्लाइड में थोड़ा सा बदलाव है जिसको मैं बता देती हूँ। हमारी कुर्कीडॉक टैबलेट्स के अंदर इंस्टेड ऑफ कुर्की गोल्ड पेटेंटेड कुर्क्यूमिनॉइड में C3 कॉम्प्लेक्स को शामिल किया गया है। C3 कॉम्प्लेक्स एक पेटेंटेड कुर्क्यूमिनॉइड मौजूद है, जो क्या है ना, साधारण कुर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स के मुकाबले इसके हर एक टैबलेट्स में लगभग 95% ऑफ कुर्क्यूमिन एक ही डोज में पाया जाता है, जिसके एक टैबलेट में 450 मिलीग्राम कुर्क्यूमिन की मौजूदगी, साथ ही साथ एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बायोपिरिन की एनहांसमेंट बूस्टिंग पावर, जो इसके एब्जॉर्प्शन को 100-200 गुना या 50 गुना नहीं 2000 गुना बढ़ाने में मदद कर, जो मोस्टली यंगस्टर्स के लिए द बेस्ट सप्लीमेंट माना जाता है। सुपीरियर एब्जॉर्प्शन और डीलिंग विथ डेली इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए प्रस्तुत करते हैं वेलरूट के कुर्कीडॉक टैबलेट्स, जिसका हाई डोज एंड सप्लीमेंट मोस्टली बेस्ट होता है 20 साल के बाद हर एक बंदे, मतलब अडल्ट्स के लिए, यंग अडल्ट्स के लिए कुर्कीडॉक टैबलेट्स इज द बेस्ट, बिकॉज एक तो शरीर का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, दूसरा ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ने की वजह से होता क्या है, शरीर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने में मदद करता है। तीसरा क्या होता है, जो युवावस्था होती है तब हमारे खान पान और हमारी आदतें, चोट, बीमारियां और सिकनेस के कारणों की वजह से अंदरूनी अंग, बेसिकली हमारा मेटाबॉलिक सेंटर जो आपका लिवर होता है, फैटी लिवर के केसेस, हाई कोलेस्ट्रॉल के केसेस, कैंसर, बेसिक कैंसर रिमेडियल और रिकवरी की इश्यूज, ये ज्यादा देखी जाती है। इन सभी के केसेस में कुर्कीडॉक टैबलेट्स इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव रादर देन कुर्कीडॉक ड्रॉप्स। कहाँ कहाँ दिया जा सकता है, यस ऑफ कोर्स वेरी ऑब्वियस थिंग जो हमने पहले भी बात किया है, हड्डियों के डैमेजेस के लिए, कहीं पे एक्सीडेंट होता है, हड्डियों की रिकवरी के लिए जरूरत है, ऑर्थो के पूरे फैमिली प्लान के अंदर कुर्कीडॉक टैबलेट्स को शामिल करना बिल्कुल ना भूले। बुजुर्गों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सभी के पूरे पैकेज के अंदर आप कुर्की का एक सप्लीमेंट जरूर से डालिए। ज्यादा गट रिलेटेड समस्या नहीं है तो कुर्कीडॉक टैबलेट इज द बेस्ट। ठीक है, फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में भी कुर्कीडॉक टैबलेट्स इज द बेस्ट। एंड लास्टली कैंसर के पोस्ट रिकवरी के फेजेस में
ड्यू कोर्स ऑफ कैंसर एंड केमो, दोनों ही पीरियड इज नॉट अ गुड टाइम टू इंक्लूड मोर एंड बेनी सप्लीमेंट। इंस्टेड ऑफ दैट रिकवरी फेज में आप कुर्कीडॉक टैबलेट्स और प्रोटीन को शामिल कीजिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट चंद पलों में देखने को मिलता है एक टैबलेट खाने के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन डी, सूर्य की किरणों से बनी सप्लीमेंट के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ आवर टाइमलाइन ऑफ टुडे इज गोइंग वर्किंग अंडर द शेड, मतलब हमारी मैक्सिमम समय सीमा जो काम की वजह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो काम हो रहे हैं क्या, शेड्स के अंदर, मतलब घरों के अंदर या धूप से दूर या किसी अंधेरे में या मोस्टली किसी बिल्डिंग के चार दीवारी के अंदर हम करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, सूर्य की किरणें हमारे शरीर पे ना के बराबर गिरती हुई नजर आती। एज अ रिजल्ट ये इंडोर लाइफस्टाइल और नाइट विजनरी वर्क कल्चर हमें सूर्य की किरणों से बनी एक महत्वपूर्ण विटामिन से दूर रख जाती, जिसका नाम है विटामिन डी। और ऊपर से भारतीय पॉपुलेशन में जो 70 से 80% लोग शाकाहारी समुदाय से बिलोंग करते हैं, के रोजाना खान पान में विटामिन डी की मौजूदगी ना के बराबर पाई जाती है। तो इसीलिए और इन जनरली लोगों के जो एक्सेप्टेंस होती है वो विटामिन डी को लेके वो मुख्यतः नॉनवेज सोर्सेस से ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, तो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और नानुकुर करते हैं। मार्केट में मिलने वाले विटामिन के अदर सप्लीमेंट्स एक ही डोज में आते हैं जो मुख्यतः वीकली वंस लिया जाता है, 60,000 यूनिट एक ही झटके में एक ही बार। और ऊपर से D3 वर्ड जब भी सुना, ये लेटर जहां पे भी देखा वो नॉनवेज सोर्स पाया जाता है। तो पीपल ऑफन गेट कॉशियस एनफ और उसको लेके डरते भी हैं। लेकिन विटामिन डी हमारे शरीर का सिर्फ हड्डियों के पोषण को फुलफिल करने वाला सप्लीमेंट नहीं है, यह हार्मोनल एरर, हड्डियां और मांसपेशी की कमजोरी को भी रिकवर करने का सप्लीमेंट माना जाता है। भारतवर्ष में जैसे मैंने पहले भी बताया था 70 से 80% लोग विटामिन डी की कमी से ज्यादा जूझते हैं। इसकी वजह से स्टंटेड हाइट ग्रोथ, फ्रैक्चर, थकावट, मूड स्विंग्स जैसी तकलीफें मोस्टली पाई जाती हैं। इसीलिए साइंटिफिक सुपरविजन और मॉडर्न एफिकेसी के साथ प्रस्तुत करते हैं 3 एस्पेक्ट का बेनिफिटेड सोल्यूशन। एक तो सबसे पहले डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल विटामिन डी मौजूद है, जिसके अंदर हर एक टैबलेट के अंदर क्या है 15 माइक्रोग्राम, जो रोजाना रिक्वायरमेंट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो एफएसएसआई और एनआईएन के द्वारा निजात किया गया है। एनआईएन और आईसीएमआर के रिकमेंडेशन से इंसानी शरीर को प्रतिदिन कितना आवश्यक होता है 15 माइक्रोग्राम, उतना ही विटामिन डी इसके अंदर मौजूद है एक ही टैबलेट। ठीक है, तो क्या इससे फायदा, इससे ये फायदा है आपके बाकी ऑर्गन्स को कोई डैमेज या कोई सिकनेस नहीं पहुंचाता। दूसरा D2 जो लिखा है इसका मतलब है ये शाकाहारी सोर्सेस से कलेक्ट किया गया है, मतलब संपूर्ण रूप से वेजिटेरियन सोर्सेस है। तीसरा इसका ये बेनिफिट है कि इसको आप किसी भी सप्लीमेंट के साथ 10 साल के बाद एनीवन कैन टेक। ठीक है, हड्डियों के बेनिफिट्स के लिए और हार्मोनल एरर के लिए, मूड स्विंग्स को बचाने के लिए, मसल फ्रैक्शंस को इरोड करने के लिए और आपकी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी एलिवेट करने के लिए आप विटामिन डी दे सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें कैल्शियम को K2 के साथ लेने के लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से कैल्शियम का सही डिपोजिशन नहीं हो पाता, वहां पे ये D2 अलोन काफी मदद करता है। दूसरा आपने देखा होगा जो लोग फिजिकल एक्टिविटी डांसिंग, जंपिंग, रनिंग, एथलेटिक ग्राउंड से बिलोंग करते हैं मोस्टली, उनको अपनी हड्डियों के एंड पे, मतलब जैसे कि कोनी पे, एडियो पे, मतलब हील के आसपास और घुटनों पे, ऐसे पर्टिकुलर फोल्डिंग रीजन्स पे थोड़ा बहुत दर्द होता है कुछ पल के लिए। दैट्स अ क्लियर कट साइन ऑफ ओनली विटामिन डी। कैल्शियम सही है लेकिन सिर्फ विटामिन डी की कमी, तो वहां पे भी आप रिकमेंड कर सकते हो। ये विटामिन डी 10 साल के बाद शुरू होता है क्योंकि 100% है। 10 साल से नीचे बच्चों के लिए
15 माइक्रोग्राम नहीं, 7 माइक्रोग्राम जरूरत होती है, तो उनके लिए थोड़ा हेवी हो जाएगा। तो बी ऑन द सेफ साइड, 10 साल के बाद ही आप बच्चों को ये विटामिन डी का सप्लीमेंट दे सकते हो। एक तो कैल्शियम के साथ जाएगा, दूसरा फ्रोजन मसल, फ्रोजन हिप, फ्रोजन कमर या फ्रोजन शोल्डर या फ्रोजन आर्म्स, फ्रोजन थाइज, फ्रोजन बैक, इन सभी के केसेस में विटामिन डी देना मत भूलिए। और दूसरा है महिलाएं और पुरुष के हार्मोनल स्टॉपिंग पीरियड। महिलाओं का स्टॉपिंग पीरियड शुरू होता है 45 साल से लेके 55 साल के बीच में, कभी भी हो सकता है, पेरीमेनोपॉज से लेके मेनोपॉज तक। पुरुषों के केसेस में थोड़ा डिले, मतलब 55 साल से लेके 65 साल तक चलता है, एंड्रोपॉज उसको बोला जाता है। वहां पे भी उनका सीमेन रिलीज और लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे दिक्कतें शुरू हो जाती है, वो मोस्टली हार्मोनल इजैक्यूएशन की वजह से होती है। वहां पे भी विटामिन डी और हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम को रोजाना शामिल करने से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। 10 साल के बाद एक टैबलेट सही वक्त है, दिन में ही लीजिए, और लेने के बाद खुद को थोड़ी देर के सूर्य के साथ एक्सपोज करना। लास्ट प्रोडक्ट देखो, ब्राह्मी का ये जो सप्लीमेंट है, इसको चाहे आप ब्राह्मी के नाम से बोलो, मेध रसायन के नाम से जानो, या बकोपा मोनियरी के नाम से जानो, किसी भी नाम से जान लो, कारण एक है, मेंटल क्लैरिटी और मेमोरी एनहांसमेंट का पावर, जिसके प्रमाणित तथ्य आपको चरक संहिता और यौगिक संहिता जैसे अमूल्य रत्नों में देखने को मिलता है। मोस्टली इसकी ये एनहांसेबिलिटी पावर इन्फ्लुएंस होती है बाकोसाइड नामक एक एंटीऑक्सीडेंट न्यूरल सिग्नलिंग एनहांसमिंग प्रॉपर्टी के वजह से। बाकोसाइड ब्राह्मी के पत्ते और फूल के माध्यम से फेरोमोन्स आपके दिमाग और आपकी नसों तक पहुंचते हैं, जहां से उनको रिलैक्स करने के बाद आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और क्विक सिग्नलिंग में मदद करते हैं। काफी ऐसे लोग जो स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस, कंटिन्यूस स्क्रीन इन्फ्लुएंसेस, आईटी एम्प्लॉयज, कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग पीपल आए दिन याददाश्त की कमजोरी या ओवर स्ट्रेस की वजह से ब्रेन फॉगिंग जैसी तकलीफों का शिकार होते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ कॉग्निटिव फटीग, मतलब क्या है कॉग्निटिव फटीग? शायद आप लोगों के लिए कुछ नया वर्ड है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। मतलब आप बैठे हो, ट्रेनिंग सुन रहे हो, साथ ही साथ आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, इन दोनों चीजों को सोचते सोचते आप अचानक से कंफ्यूज हो जाते हो और आपके दिमाग थकावट की वजह से नींद आने लगती है। ये होती है कॉग्निटिव फटीग, मतलब बात करते करते सो जाना, बैठे बैठे कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सुन रहे हो, सो जाना। ऐसे लोग आपको हमेशा मिलेंगे किसी भी ट्रेनिंग में सोते हुए। ये दिस इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव फटीग। ओके, इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए साइंटिफिक सुपरविजन और मॉडर्न एफिकेसी के साथ प्रस्तुत करते हैं वेल रूट के ब्राह्मी एक्सट्रैक्टेड सप्लीमेंट। इसके हर एक सप्लीमेंट के अंदर लगभग 500 मिलीग्राम की एक्सट्रैक्टेड ब्राह्मी की गुणवत्ता आपकी याददाश्त को तत्पर बनाने के साथ साथ नर्व सेल्स को भी एक्टिवेट बनाती हुई नजर आते हैं। रासायनिक गुणवत्ता और मॉडर्न माइंड्स के लिए द लॉजिक और साइंस का अमूल्य कॉम्बिनेशन है हमारा ये वेल रूट का ब्राह्मी एक्सट्रैक्टेड सप्लीमेंट्स। ये इम्प्रूव करता है याददाश्त को, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के साथ साथ एंजाइटी, मतलब जो घबराहट, बेचैनी, पैनिकनेस ग्रोथ होता है, उसको दूर भगाने के साथ साथ और आपके ब्रेन के कोशिकाओं को भी प्रोटेक्टिव रखने में मदद करता है काफी ज्यादा। तो सबसे पहले स्मरण शक्ति बढ़ाने की बात आती है, तो आपके दिमाग में पहले लाइन पे सवाल आ चुका होगा, मैम बच्चों को दे सकते हैं? क्योंकि स्मरण शक्ति की बात आती है तो पढ़ाई सबसे पहले आ जाती है, राइट? ये सब बच्चों को दे सकते हो, लेकिन याद रखिए, ढंग से याद रखिए, बच्चे 10 साल के नीचे कोई बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो 5-6 साल के बच्चों को ब्राह्मी का ये सप्लीमेंट मत दीजिएगा। 10 साल के बाद ही कोई भी बच्चे को ब्राह्मी का सप्लीमेंट दीजिए और दिन में दीजिए एक ही टैबलेट। दूसरा, जो लोग ओवरनाइट वर्क करते हैं या कंप्यूटर बेस्ड वर्क कल्चर में ज्यादा से ज्यादा लीन होते हैं, उनके कार्य और उनके आंखों को और दिमाग को शांत, सुरक्षित और प्रोटेक्टिव रखने के लिए
ब्राह्मी का ये सप्लीमेंट रात को सोने से पहले अगर अश्वगंधा के साथ मिला के देते हो और अच्छी नींद और लेट नाइट वर्क कल्चर को थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह देते हैं तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सेकंड, लो बीपी से संबंधित जो लोग होते हैं, लो बीपी जिनकी बीपी नेचुरली लो होती है, उनको या फिर घरेलू स्टेइंग मतलब जो हाउस वाइफ्स होती है या हाउस स्टेइंग पीपल होते हैं जो घर पे मोस्टली रहते हैं, उनका नेचुरल जो कम्युनिटी है ज्यादा बड़ा ना होने की वजह से छोटी छोटी चीजों को लेके घबरा जाना, आप कोई डरावना कोई मजेदार या कोई शौक वाली चीजें बोल देते हो ना, वो अचानक से शौक हो जाते हैं, अचानक से चिल्लाने लगते हैं। ये कुछ बेसिक बेसिक एंजाइटी प्रॉब्लम्स है, या एक ही बुरी या एक ही सैड वाली चीजों को लेके सोचते समझ घूमते रहते हैं अपनी सोच के आसपास। अगर ऐसे एंजाइटी प्रॉब्लम्स आप में से किसी को है, घर में कोई बुजुर्ग है उनको है, या कोई हाउसवाइफ्स या माँ या आपकी बेटी या आपके पापा या आपके दादा या कोई भी मतलब घर के फैमिली में मौजूद है, उनको एंजाइटी के बेनिफिट्स साइड इफेक्ट से बचाने के लिए ब्राह्मी एक अमेजिंग सप्लीमेंट बन सकता है। लास्टली जो भूलने की बीमारी होती है बुजुर्गों को, ठीक है, ये माइल्ड हो सकती है तो एक ब्राह्मी और अश्वगंधा सोने से पहले लीजिए। थोड़ा सा क्रोनिक है जैसे कि अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस जैसे केसेस के दौरान सोने से पहले ब्राह्मी, अश्वगंधा और B12 के सप्लीमेंट्स तीनों को देना बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा विथ और विदाउट ब्रेन डॉग। 10 साल के बाद हर कोई ब्राह्मी का ये सप्लीमेंट एंजॉय कर सकता है। बुजुर्गों के लिए, पैनिकनेस के लिए, डर, ब्रेन्स के संबंधित बाकी कार्यों के लिए, आप जब भी कभी कोई कमी की बात आती है तो ब्राह्मी रात को बेहतरीन होता है, लेकिन बच्चों के लिए सिर्फ स्टडी, फोकस और स्मरण शक्ति के लिए ब्राह्मी दिन में बेहतरीन है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या कॉन्सेंट्रेटिव वर्क करने से थोड़ी देर पहले एक टैबलेट आप रिकमेंड कर सकते हो। यही तक था आज का सफर। आज आई अश्योर्ड यू ट्रेनिंग बहुत जल्दी खत्म करना है, सो 8-10 के अंदर आज की पूरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर द एंटायर सेशन। होपफुली आज की ट्रेनिंग से आपको कुछ नया जानने और सीखने का मौका मिला होगा। मैम, कम उम्र में बाल सफेद हो रहे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, नीम एक्सट्रैक्ट और जिंक के बारे में, ठीक है। सोरियासिस के मरीज को क्या क्या दें, नीम एक्सट्रैक्ट और जिंक, द बेसिक वन, ठीक है, और साथ ही साथ ओमेगा। चलिए, क्वेश्चंस भी मैंने 2 ले लिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, कीप योर वर्क गोइंग ऑन। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और एंड आपकी बिजनेस इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और ही बेहतरीन काम आप करते रहो। लोगों की मदद और लोगों के सहयोग से आप आस्क्लेपियस के इस ब्रांड वेल रूट को भारत के कोने कोने तक पहुंचाओ। इसी स्ट्रॉन्ग विश्वास के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ। इसी ट्रेनिंग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगला ट्रेनिंग हमारा कल शाम 7 बजे है। पहले ही बता दूं, आज आपका क्लोजिंग पीरियड है। ऑन योर रिक्वेस्ट आई हैव फिनिश दिस ट्रेनिंग एज अर्ली, लेकिन कल की हमारी ट्रेनिंग इन्हीं टॉपिक्स पे रहेगी, जैसे सोरियासिस हो गया या फिर लाइक आपके स्किन डैमेजेस, डर्मेटाइटिस के डिसीज हो गए, विटिल्गो के ऊपर हम काफी बात करेंगे क्योंकि नीम एक्सट्रैक्ट, सॉर्ट्स मोर एंड जिंक एंड मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। लिवर वालों के लिए ऑलरेडी मैंने बताया था ना, कुर्की डॉक ड्रॉप्स या टैबलेट्स में से कोई एक, ओमेगा और आपका गिलोय एंड नोनी, इन ये 4 न्यूट्रास्यूटिकल में बेस्ट माने जाते, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। मैं श्रुतिका साइनिंग ऑफ टुडे एंड शुभ रात्रि, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट वंस अगेन।